हे दोस्तों, वेलकम बैक। आज मुझे मेरे अंकल ने अपने घर पर बुलाया था क्योंकि 3 दिन पहले मेरे अंकल आर्मी से रिटायर होके आए हैं और उन्हें लगभग 10 लाख रुपए रिटायरमेंट अमाउंट मिला है। अंकल इन 10 लाख को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर वो कंफ्यूजन में है कि SIP करें या लमसम। ये सवाल आप लोगों में से कई लोगों का है कि आखिर SIP करना चाहिए या लमसम। दोस्तों, आज भी भारत में 90% पॉपुलेशन जो अच्छा कमाते हैं कभी अमीर नहीं हो पाते, क्योंकि वो नहीं जानते कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। इसलिए दोस्तों, मेरा इस चैनल से यही प्रयास है कि आप फाइनेंशियली एजुकेटेड बने और पैसे से पैसा कमाना सीखें। दोस्तों, ये नॉलेज आपको किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि SIP और लमसम क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों को यह नहीं पता होता। देखिए दोस्तों, ये दोनों एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जिसमें SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से जितना पैसा चाहे जिस डेट पर चाहे इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, इसमें आप 500 रुपए से लेकर कितना भी अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्जी से डेट सेट कर सकते हैं और महीने की किसी भी तारीख पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, SIP को आप जब चाहे तब रोक भी सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं लमसम क्या है। लमसम एक बड़ा अमाउंट होता है जो कि 5,000, 10,000 से लेकर 20 लाख तक और इससे भी ज्यादा हो सकता है। लमसम में आपको सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना होता है। इसमें बार बार पैसा जमा करने की हेडेक नहीं होती, सिर्फ आपको एक बार पैसा जमा करना होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इनमें से बेहतर कौन है। ये सब दो दोस्तों की कहानी रवि और राकेश के जरिए समझते हैं। दोस्तों, रवि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है जिसमें कि उसकी सैलरी 20,000 रुपए। रवि अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है, जिसके चलते रवि के पास बहुत जिम्मेदारी है। रवि सिर्फ 3,000 रुपए महीने बचा पाता है, बाकी सारी सैलरी खर्च हो जाती है। जब उसे जॉब करते करते 3 साल हो गई तो रवि को एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने 3,000 रुपए को इन्वेस्ट करने की सलाह दी। रवि ने ज्यादा दिमाग न लगाते हुए ये सेविंग SIP के जरिए हर महीने 12 तारीख को इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। जब रवि ऐसा करने लगा तो उसके ऑफिस में एक साथ वाला ऑफिस मेड उस पर हंसने लगा और बोलता है, 3,000 रुपए से आज तक कोई करोड़पति नहीं बना, तो तुम कैसे गाड़ी बंगले खरीदोगे। रवि थोड़े दिन तक उदास रहता है, फिर वह भूल जाता है और अगली 12 तारीख को उसके अकाउंट से 3,000 रुपए कटकर इन्वेस्ट हो जाते हैं। मजे की बात तो यह है कि यह काम ऑटोमेटिक है। यदि वो यह काम खुद करता तो उस दिन दोस्त की बात सुनकर उस SIP को रोक देता। इस सिस्टम का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको अपने अकाउंट में सिर्फ बैंक बैलेंस रखना होता है, बाकी सारा काम खुद ब खुद होता है। फिर रवि लगभग 27 साल तक SIP करता है और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि उसके 1 करोड़ रुपए बन चुके हैं, जबकि रवि सिर्फ 9.5 लाख रुपए इन 27 सालों में इन्वेस्ट करता है। फिर कैसे 1 करोड़ बन गया, आइए जानते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में एवरेज 12 से 15% का रिटर्न होता है और रवि 26 साल के लिए इन्वेस्टेड होता है। अब वहीं दूसरे दोस्त राकेश ने 27 साल के लिए लमसम अमाउंट 50,000 रुपए को इन्वेस्ट किया, जिसकी ग्रोइंग रेट सेम यानी कि 15% है। राकेश ने इस इन्वेस्टमेंट को 27 साल तक रखा जैसा कि रवि ने रखा। 27 साल बाद राकेश की कुल अमाउंट 21,76,766 रुपए बनी है। यदि हम इन दोनों की टोटल वैल्यू को कंपेयर करें तो राकेश के पास 78 लाख रुपए कम है, जबकि राकेश ने तो सारा अमाउंट एक साथ दिया था और रवि ने तो थोड़ा थोड़ा करके यानी 3,000 रुपए महीने करके आसानी से सारा अमाउंट दिया था। तो भूल कहाँ हो गई। अब इस स्टोरी को सुनकर कुछ लोग कहेंगे SIP ही बेस्ट है, तो रुकिए, दूसरी स्टोरी से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि SIP और लमसम दोनों में से कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। दोनों एक जैसे ही है, बस फर्क सिर्फ समय की वजह से आया है। चलिए इसी कहानी को फिर से समझते हैं। इस बार पहले की तरह रवि ने फिर से SIP इन्वेस्ट करना शुरू किया और 3,000 पर मंथ के हिसाब से 27 साल के लिए रवि ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। इस बार बियर मार्केट के चलते रवि को सिर्फ 8.5% का रिटर्न मिलता है। रवि लगभग इन 27 सालों में 9,72,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुका होता है और 27 साल बाद रवि को इस बार 37,72,427 रुपए मिलते हैं।
अब वहीं राकेश ने 23 साल के लिए 50,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट किया है, क्योंकि अब बियर मार्केट है यानी कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो राकेश को इस बार ज्यादा यूनिट मिल जाती है। मतलब एनएवी की कीमत कम होने की वजह से राकेश ज्यादा यूनिट खरीद पाता है। अब दोस्तों एनएवी क्या होता है ये फिर किसी दिन किसी और वीडियो में समझेंगे। आप फिलहाल इतना समझिए कि जब भी किसी चीज की कीमत कम होती है तो हम उसे ज्यादा खरीद सकते हैं। जैसे कि 2 रुपए का अगर एक पेन है तो 10 रुपए में हम 5 पेन खरीद पाएंगे, वहीं अगर 1 रुपए का पेन होगा तो 10 रुपए में 10 पेन खरीद पाएंगे। यानी कि कीमत कम होने की वजह से पेनों को डबल खरीदा जा सकता है। और क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब राकेश को लगभग 22 से 25% का रिटर्न मिल सकता है, जो कि 27 साल के लिए होल्ड कर रहा है। 27 साल के बाद राकेश को 22% के रिटर्न के हिसाब से 1,07,32,118 रुपए मिलेंगे। यानी कि राकेश को इस बार 69,59,691 रुपए रवि से ज्यादा मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले रवि को 78 लाख रुपए ज्यादा मिले थे और अब के बार राकेश को 70 लाख रुपए ज्यादा मिले हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है? चलिए अब इसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि आखिर कब एसआईपी ठीक रहेगी और कब लमसम ठीक रहेगा। देखिए दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान है। इन दोनों में टाइम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इस टाइम के कॉन्सेप्ट को ही हम कंपाउंडिंग कहते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ मैं 2 कॉलम ले लेता हूँ जिसमें कि एक कॉलम में एसआईपी रखते हैं और एक में लमसम। अगर आपके पास छोटी सेविंग है या छोटा अमाउंट है जो कि हर महीने निकाली जा सकती है तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट है। वहीं पर अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो लमसम बेस्ट है। एसआईपी के लिए हर मार्केट सही है, चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसआईपी में आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की वजह से एसआईपी एवरेज होती रहती है। वहीं लमसम के लिए बियर मार्केट यानी कि गिरा हुआ बाजार बेस्ट। जैसे कि 2019 में कोरोना में मार्केट नीचे गिरा था, गिरे मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी खरीदी जा सकती है। पहली स्टोरी में रवि ने बुल मार्केट में एसआईपी की थी जिससे उसको 15% से ग्रोथ मिल रही थी, इसलिए रवि का 1 करोड़ अमाउंट बना। वही दूसरी स्टोरी में रवि को सिर्फ 8.5% के हिसाब से ग्रोथ मिली, क्योंकि बियर मार्केट था इसलिए उसे ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल। वही दूसरी तरफ राकेश ने दूसरी बार बियर मार्केट में यानी गिरे हुए मार्केट में लमसम किया, जिसमें लमसम की ग्रोथ लगभग 22% होती है, इसलिए राकेश के 1 करोड़ रुपए बने। आइए अब जानते हैं आपके लिए क्या बेस्ट है। दोस्तों ना तो एसआईपी बुरा है और ना ही लमसम, आपको इन दोनों को ही इस्तेमाल करना है। यानी जब शेयर बाजार ऊपर जा रहा हो तो आप एसआईपी कीजिए, जब शेयर बाजार कोरोना की तरह गिर जाए तो कुछ पैसा लमसम कर दीजिए। एक बार पूरे वीडियो की समरी समझ लेते हैं, इसे और सिंपल करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, आज से ही एसआईपी स्टार्ट कीजिए और समय के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा जैसे कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए अलग रख दीजिए। और जब भी आपको यह सुनने को मिले कि मार्केट गिर गया है या क्रैश हो गया है लाइक कोरोना, तो आपको 50,000 रुपए या जो भी आपका लमसम अमाउंट है उस अमाउंट को आपको इन्वेस्ट कर देना है। इससे आपकी एसआईपी भी चलती रहेगी और लमसम भी इन्वेस्ट हो जाएगा, तो आपको दोनों का फायदा मिलेगा और आप डबल मुनाफा कमा पाएंगे। दोस्तों मेरी इस चैनल से यही कोशिश रहती है कि मैं आपको फाइनेंशियली एजुकेटेड करूं। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आज के बाद एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस है। आपको दोनों ही करके चलना है। एसआईपी आपको हर मंथ करनी है और वही लमसम आपको एक अमाउंट रखना है। जैसे ही मार्केट गिरता है आपको इन्वेस्टेड कर देना है, यानी आपको दोनों का फायदा उठाना है, आपको सिर्फ एक के भरोसे नहीं रहना है। दोस्तों मेरी इस चैनल से यही कोशिश रहती है कि मैं आपको फाइनेंशियली एजुकेटेड कर पाऊँ और वो एजुकेशन दे पाऊँ जो कि आपको स्कूल में नहीं बताई जाती। अगर इस चैनल से आपको वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल लेसन में। थैंक यू सो मच।